ख़ास वक्त तक अल्लाह ताला उनको मोहलत देता रहा। फिर जब उनकी मोहलत ख़त्म हुई तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह करने का फ़ैसला किया। तो जब तबाह करने का फ़ैसला किया तो कैसे तबाह किया? और याद रखें कि अल्लाह सुब्हान ताला की जो ताकत और कुदरत है उसको अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन या चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हान ताला के और करीब हो जाएं और हम अल्लाह को अपने साथ ले लें, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और अपनी इनकसारी का इजहार करें। पिछली कौमें भी जो अल्लाह ताला ने जिनको तबाह किया, उन कौमों को भी अगर देखा जाए तो क्या हुआ, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। वजह क्या बनी थी? अल्लाह की नाफरमानी। कौम नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देते रहे, एक अल्लाह की बंदगी करो। एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उनको एक सर्टेन टाइम दिया, और छोटा टाइम नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल दावत दी थी। इसका मतलब क्या पता है? इससे क्या पता लगता है कि अल्लाह ताला ने उस कौम को 950 साल तक जो है वो चांस दिया, टाइम दिया कि मान जाओ, अल्लाह की बात मान जाओ, अल्लाह के रसूल की बात मान जाओ। जब उन्होंने नहीं माना तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनको तबाह करने का फ़ैसला किया। और जब तबाही का फ़ैसला किया तो उनको किस तरीके से तबाह किया? पानी से, आसमान से बारिश, ज़मीन से पानी, दोनों तरफ से पानी आया और वो सारी की सारी कौम क्या उस पानी में डूब के गर्क होगी, सिवाय चंद लोगों के जो कि उस वक्त के रसूल पर ईमान लेकर आए थे। चंद मुट्ठी भर लोग थे जो ईमान लाए थे। जो फिगर आता है वो ज़्यादा 80 के करीब लोग थे जो कि आपके साथ गए नूह अलैहिस्सलाम के साथ। बाकी सब लोग क्या थे? ख़त्म हो गए। और उन्हीं में से एक शख्स था, क्या कह रहा था? अगर पानी आएगा, बारिश आएगी तो मैं क्या करूँगा? पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। अपनी अकल के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, अपनी अकल को समझना कि मेरे पास बड़ी ऑप्शंस हैं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया, पानी आ गया, वहाँ तक पहुँचा। फिर वो थोड़ा और ऊपर गया, पानी वहाँ तक पहुँच गया। फिर वो और ऊपर गया, पानी वहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल वो जब चोटी पे चला गया तो पानी वहाँ से भी ऊपर चला गया और उस पूरे पहाड़ को भी डुबो दिया। तो बताने का क्या मकसद है? अल्लाह सुब्हान ताला के प्लान के अगेंस्ट हम अपने प्लान्स को नहीं रख सकते, हम भाग नहीं सकते। जब अल्लाह ताला ऐसी चीज़ का फ़ैसला कर सकता है तो हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। हमें अल्लाह की तरफ बढ़ना होगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा अब जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, इससे मुतालिक कोई प्रिकॉशंस नहीं करनी चाहिए या एफ़र्ट नहीं करनी चाहिए कि इसकी जो मेडिकेशन के ऊपर रिसर्च करनी है वो नहीं करनी चाहिए, वो सब अब करें। लेकिन असल चीज़ क्या है कि अपने रवैये को तब्दील करना है कि हम अल्लाह की तरफ वापस पलटें। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने जब कौम लूत को तबाह करने का फ़ैसला किया तो क्या हुआ? लूत अलैहिस्सलाम को भेजा उनकी तरफ, उन्होंने बात नहीं मानी लूत अलैहिस्सलाम की। ख़ास वक्त तक अल्लाह ताला उनको मोहलत देता रहा। फिर जब उनकी मोहलत ख़त्म हुई तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह करने का फ़ैसला किया। तो जब तबाह करने का फ़ैसला किया तो कैसे तबाह किया? एक तो पत्थरों की बारिश हुई, कौम लूत जो थी उन पे अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की थी। और दूसरा क्या किया था कि फिर उस पूरी बस्ती को उठाया, ज़मीन से उठाया, आसमान तक लेके गए, आसमान तक लेके गए और वहाँ से उल्टा करके उस पूरी बस्ती को ज़मीन पर पटक दिया। सारी टेक्नोलॉजी, सारी प्लानिंग कि जब ये मसला होगा तो हम इधर भाग जाएंगे, जब ये पैसों का मसला आएगा तो मेरा तो बैंक बैलेंस इतना स्ट्रांग है, मैं अपने पैसों के ज़रिए से ये काम करा दूंगा, जब ये प्रॉब्लम आएगा तो हमारे पास तो मेडिकेशन ऐसी, हम इसके ज़रिए से मसला हल कर देंगे। ये हम सब क्या करते हैं? हम अपनी सोच के हिसाब से चल रहे होते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से इस बीमारी से बच जाएंगे क्योंकि हमारे पास दुनिया में ये असबाब मौजूद हैं। तो असबाब पे तवक्ल, असबाब पे भरोसा, जो ये मखलूक पे यकीन का जो बुत हमारे दिलों में है ना, जब तक हम इस बुत को तोड़कर अल्लाह पे यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार नहीं करेंगे तो हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। There's no way out, सिवाय इसके कि हम अल्लाह की तरफ दोबारा मुतवज्जह। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर जब कौम आद को तबाह किया, बड़े बड़े थे, जाइंट ह्यूज किस्म के इंसान थे, तो क्या हुआ कि उनको जब तबाह किया अल्लाह ताला ने तो किस तरीके से किया? आंधी के ज़रिए से। अल्लाह ने तेज़ आंधी भेजी, 7 रात 8 दिन वो आंधी चलती रही
اور ہوا میں ان کو اڑایا، اور وہ آپس میں ہوا میں اڑتے تھے اور اڑتے تھے، کبھی جا کے کہیں پہ ٹکراتے تھے، کبھی آپس میں ٹکراتے تھے، کبھی درختوں سے ٹکراتے تھے، کبھی کسی جگہ پہ ٹکراتے تھے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ذروں کی طرح، تنکوں کی طرح ان کو کر کے رکھ دیا اور سب کے سب کو ختم کر دیا۔ کس ذریعے سے؟ آندھی کے ذریعے، آندھی کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ نے دکھایا کہ اللہ کی طاقت ہے، جب اللہ اپنا فیصلہ لے آتا ہے تو پھر اللہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو کس طریقے سے تباہ کیا؟ قوم سمود کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا اور فرشتے کی چیخ۔ وہ ایسے تھے کہ سارے کے سارے لوگ جہاں پہ موجود تھے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو جس پوزیشن میں تھا وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اسی پوزیشن میں اللہ نے ان کی روحیں نکال دی۔ ایسی چیخ بھیجی فرشتے کی، اس چیخ کی وجہ سے ان کی روحیں نکل گئیں۔ سب وہاں بیٹھے ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، سارے گھر وہیں کے وہیں ہیں، سب بزنس پلانز وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ ایک چیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا، وہیں ختم ہو گئے سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ایک فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب قرآن کے اندر یہ قصے موجود ہیں، کہ میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں آپ کو بتا رہا، لیکن میں آپ کو چونکہ شارٹ سمری کر کے بتا رہا ہوں۔